तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, बट ये मैंने सोचा समझा इसलिए मैं आज बता रही हूँ कि इंग्लिश लर्नर के भी टाइप्स होते हैं। इंग्लिश लर्नर मेरे हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप का इंग्लिश लर्नर होता है वो ना तो इंग्लिश के मतलब कि ना तो टेंस के रूल्स जानता है और ना ही इंग्लिश वर्ड अपने लैंग्वेज में यूज करता है। ओके, बट वो चाहता है कि मैं इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश बोलना चाहता है। जो फर्स्ट टाइप इंग्लिश लर्नर है वो इंग्लिश बोलना चाहता है, बट ना तो इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज करता है और ना तो इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं और ना ही टेंस के जो रूल्स है उसे जानते हैं, बट चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं। ओके, वो उन्हें लगता है, आप देखते हैं कभी कभी कुछ आप ऐसे इंग्लिश लर्नर देखते हैं तो जो कहते हैं मतलब कि ना तो कोई वर्ड यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में और वोकैबलरी लर्न करते हैं और ना ही टेंस के कोई रूल्स जानते हैं, बट कहते हैं मैं कोचिंग लूंगा और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, 3 महीने में इंग्लिश सीख लूंगा। बट उसके बाद वो कोचिंग भी लेते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है उन्हें तब भी इंग्लिश नहीं आती है। क्या कारण होता है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसका कारण क्या है। और जब बात करते हैं सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर की, सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें इंग्लिश वर्ड बहुत यूज करते हैं, काफ़ी अच्छी खासी यूज कर लेते हैं। तो सामने वालों को ऐसा लगता है कि हाँ इसे इंग्लिश की कुछ तो नॉलेज है डेफिनेटली। तो आप देखेंगे कि हमारे इन देश में सबसे ज़्यादा आपको अगर देखने में मिलेंगे तो सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर मिलेंगे, क्योंकि सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर जो होते हैं वो इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में बहुत यूज़ करते हैं और इन्हें टेंस की नॉलेज नहीं होती है, बट हाँ वर्ड यूज़ करते हैं। आप कभी गाँव में जाकर देखना, कुछ ऐसे आपको लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी स्कूल के दर्शन नहीं करे बट इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि सेकंड टाइप जो इंग्लिश लर्नर होते हैं वो इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, बट उन्हें टेंस की नॉलेज नहीं होती है। और कुछ ऐसे भी सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर है जो स्कूल भी गए हैं, कॉलेज भी गए हैं, बट उन्हें टेंस की नॉलेज नहीं है। सच्ची में मैंने ऐसे भी इंग्लिश लर्नर देखे हैं, बट वो इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, करते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर की। जो थर्ड टाइप का जो इंग्लिश लर्नर होता है उसे टेंस की भी नॉलेज होती है, वोकैबलरी की भी नॉलेज होती है, वोकैब की इतनी नॉलेज होती है कि हाँ बोल सकते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। इनका लेवल बहुत डिफरेंट है फर्स्ट टाइप में सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर से। जो थर्ड टाइप की जो इंग्लिश लर्नर होते हैं, मैं भी थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर हूँ, बट लेवल मेरा डिफरेंट है। थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर का भी लेवल होता है, लो लेवल एंड हाई लेवल। जो लो लेवल का होता है वो क्या होता है कि उसे टेंस की भी नॉलेज होती है, वोकैबलरी की भी होती है, पर बोल नहीं पाते। ओके, बट जो हाई लेवल के होते हैं उनका लेवल जो होता है वो टेंस की भी नॉलेज होती है, वोकैबलरी की होती है, वो बोल भी पाते हैं, पर वो थोड़ा और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये होता है थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर में, वो एडवांस की प्रैक्टिस करते हैं या कुछ समथिंग न्यू, कुछ इंग्लिश में बेहतरीन अच्छे सीखने की कोशिश करते रहते हैं। तो थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर ये होते हैं, क्योंकि लर्नर तो वो भी हैं जब वो सीख रहे हैं, तो यही होते हैं। अब आप देखिए आप कौन से टाइप के इंग्लिश लर्नर हैं। फर्स्ट टाइप इंग्लिश लर्नर है, सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर है, थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइप इंग्लिश लर्नर हैं तो आप वोकैब लर्न कीजिए। थोड़ा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में थोड़ा सिमिलरिटी सी लगती है, तो आप ऐसे कीजिए। जो फर्स्ट टाइप इंग्लिश लर्नर है आप वोकैब लर्न कीजिए और हो सके तो टेंस की नॉलेज भी लीजिए। आपको जरूरी है, टेंस की नॉलेज तो लेना ही होगा। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के जो इंग्लिश लर्नर है आप वोकैबलरी पर अपनी पकड़ कीजिए। फर्स्ट टाइप वाले तो डेफिनेटली पकड़ कीजिए, क्योंकि आप ना तो वोकैब के मतलब ना तो इंग्लिश वर्ड अपनी लैंग्वेज में यूज करते हो, तो आपको तो मस्ट है, मतलब आपको तो करना ही करना है। और सेकंड टाइप है वो तो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। ओके, इंग्लिश वर्ड की उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो फर्स्ट टाइप इंग्लिश लर्नर आप टेंस की नॉलेज लीजिए, वोकैबलरी लर्न कीजिए, 10 से 20 इंग्लिश वर्ड, न्यू इंग्लिश वर्ड आप जरूर याद कीजिए डेली। अगर आप 10 से 20 नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप 5 इंग्लिश न्यू वर्ड्स तो आप जरूर लर्न कर सकते हैं।
और सेकंड और टेंस की नॉलेज आपको जरूर लेनी है, सीखना जरूर है डेफिनेटली। सेकंड टाइप इंग्लिश लर्नर के लिए मैं कहना चाहती हूँ आपको, जैसे कि इंग्लिश वर्ड की नॉलेज अच्छी होती है, आप काफ़ी वर्ड यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आपको बस टेंस पे अपना ध्यान देना और इंग्लिश वर्ड तो आपको भी लर्न करना है। अगर आप इंग्लिश चाहते हो बोलना तो आपको डेली 10 से 20 इंग्लिश वर्ड याद करने हैं। फर्स्ट टाइप वाले 5 कर सकते हैं, 5 एटलीस्ट, बट अगर आप सेकंड टाइप है तो आपको 10 तो डेफिनेटली लर्न करनी चाहिए इंग्लिश वर्ड न्यू। और आपको प्रैक्टिस करना है, आपको टेंस सीखना है। अगर आप टेंस सीखेंगे, इंग्लिश वर्ड याद करेंगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि आपको कहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मैजिक की छड़ी है कि आपने घुमाई और इंग्लिश आ गई, इंग्लिश मुझे आ जाए और इंग्लिश मुझे आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ही आपको इंग्लिश आ पाएगी, आप इंग्लिश बोल पाएंगी। ओके, तो अब बात कर रही हूँ मैं थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर के लिए। थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपकी प्रैक्टिस में ही कमी है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। आपको टेंस की नॉलेज है, आपको बस ये एक बात अपने मन में रहती है कि हाँ मुझे टेंस की नॉलेज है, और आप सोचते हैं कि मुझे वोकैबलरी की भी अच्छी नॉलेज है। बस दिमाग में यही सेट है, माइंड में सेट है कि हाँ मुझे वोकैबलरी भी अच्छी सी आती है, मुझे टेंस भी आते हैं, तो मैं तो बोल ही पाऊंगा। बट क्या होता है जब आप कभी किसी के सामने बोलते हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं। आप जहाँ मतलब खुद से तो बातें कर लेते हैं इंग्लिश में, बट जब किसी के सामने बोलना होता है तो नहीं बोल पाते। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारी प्रैक्टिस में कमी होती है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल नहीं पा रहे तो आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, आपको अच्छी खासी नॉलेज है। अगर आप थर्ड टाइप इंग्लिश लर्नर है, आपको टेंस की भी अच्छी नॉलेज है, आपको वोकैबलरी की भी अच्छी खासी नॉलेज है, बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस में ही कमी है। तो आप अब ये देखिए आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। आपको डेली आधा घंटे से लेकर 1 घंटा तक मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको, वरना आप 1 से 2 घंटे हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको इंग्लिश में बातें करनी है, आप इंग्लिश में बातें कीजिए। आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए बस। आपको अब ये जो आपको इंग्लिश में बातें करना है 1 से 2 घंटा, और आपको वीडियो देखना है, ये आपका एक दिन का नहीं है कि आपको बस एक दिन आपने किया और आपको प्रैक्टिस होगी। बस आपने एक दिन प्रैक्टिस किया और आपको ये कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ अब मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, नहीं। आपको ये प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 मंथ तो करना ही होगा, करना ही चाहिए। अब आपका माइंड शार्प है तो आप हो सकता है 15 डेज में ही आप अपने आप को एबल समझिए कि हाँ आप बोल सकते हैं।